देखिए 9 तारीख को 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है। और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और ओसाइटी मिली। हमने बालिका की माँ से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कोई भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आए और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपनी कथन और ओसाइटिन देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी थे, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई। और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी, और तो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा आईपीसी के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे। तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया, तो कब आई कब गई, वहाँ पे कैसे आई। तो उसमें हमने ये देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है और जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश आवाज में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा, तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे, तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस सी होने लगी थी, और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तब उसने फिर और घटना को उसने खुलासा किया कि एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ, महेंद्र उसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना। और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे, तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ा था। और तभी महेंद्र के पास फोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है। और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली आती है। लड़की कहना है कि जब वो वापस जा रही थी, उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की। और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई, और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची, वो बेहोश हो गई थी। और तभी तक उसके भाई और उसकी माँ आ गए, उन्होंने उसको राहगीर की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और अभी हमने पूरे फुटेज में इकट्ठा किए हैं और काफ़ी चीज़ें जो उसके कथन है, उससे कई सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। और अभी हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। महेंद्र को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है, और जो 2 अज्ञात लोग हैं उनको इसमें पताराशी की जा रही है, उनको भी पता किया जा रहा है कि किन 2 व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया था, और अन्य किसी की संलिप्तता है तो उसके बारे में जांच की जा रही है।
और बच्ची का हमने एक पैनल के थ्रू एक पूरा मेडिकल भी कराया कि किसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बाकी हमने कुछ फिर भी हमने कुछ प्रिजर्व करा दिया स्लाइड्स वगैरह, ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमको काम आ पाए। और उसका न्यायालय में हमने कथन भी कराया है। जो भी एविडेंसेज आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें अंतिम कार्रवाई की। प्रबंधन पर 30 घंटे तक पूरे मामले को छुपाया रहा। तमाम जो सबूत है उसके मां के एडमिट होने के आरोप है कि उसे फाड़े गए, उसे मिटाया गया। और अगर ऐसा था तो प्रबंधन ने जानकारी बदल के बयान देता रहा, कभी फिजिकली असॉल्ट किया रहा, तो कभी ये जरूर है कि ये घटना 8 और 9 तारीख के बीच की है और हमारे पास जो फॉर्मल जानकारी आई थी वो करीब 10 तारीख को दोपहर में आई थी। और शाम को क्योंकि मीडिया में कुछ मीडियाओं में उसके माध्यम से आ रही थी, तो उसमें हमने पता करने की जो कोशिश की थी, तो तब भी थोड़ा बताया, लेकिन पूरी डिटेल जानकारी एक जो फॉर्मल इंटीमेशन होता है वो हमको 10 तारीख की दोपहर में हमको मिला था। अन्य 2 लोग हैं, विकास और मनीष, उनको हम सस्पेक्ट के रूप में देख रहे हैं। उनको अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी इसमें आरोपी कार्यवाही करेंगे आप, क्योंकि उन्होंने गुमराह किया है कानून व्यवस्था को, तमाम जो है एक अफवाह फैलने में उनका भी एक बड़ा जिम्मेदार है। अभी जो हम है मूल जो प्रकरण है उसकी हम जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। यदि ऐसा लगता है तो फिर हम उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, राहुल मिश्रा अधीक्षक हैं, वो इससे पहले कबूल रहे थे कि दुष्कर्म हुआ है 2 लोगों के द्वारा। उनका बयान है, हमारी सभा में उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद में अब लगातार बयान बदलते चले गए। इसका मतलब इसकी जांच क्या होगी, क्या वाकई में कहीं मैं देख लूंगा उनके बयान क्या है, और जो हमको मेडिकल रिपोर्ट्स दिया था उन्होंने, उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। फिर हमने जो इंडिपेंडेंट पैनल से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया, उसमें भी किस तरह दुष्कर्म का कोई नहीं आया, लड़की के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई संभावना नहीं लगी है, और दोनों पैनल से, मतलब जो इंडिपेंडेंट पैनल उसके द्वारा भी ऐसी कोई संभावना नहीं लगी। आरोप लगाया है कि आप लोगों ने रात को गोविंदगढ़ थाने में बुलाने की बात कही है, और उसको लेकर मतलब एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको लेकर क्या बताया उसने? उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता ने, हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमने पहले घर भेजा था, अपने सिविल में स्टाफ को, हमने अधिकारियों को भेजा था, महिला अधिकारियों को, कि जैसा हमने पहले बताया था, हम कोशिश कर रहे थे कि फरियादी तक, विक्टिम तक हम पहुंच पाए, उनकी जो भी उनके साथ घटित घटना है उसको हम रिपोर्ट लिख पाए। तो उसी तारतम्य में हमने उनकी टीम को हमने पता करके हमने घर भेजा था, लेकिन वो घर पे नहीं मिले थे, हमारा फोन भी नहीं उठा रहे थे उसके बाद। और फिर हमको कहीं संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम घर या कहीं पे हम रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहते, हमको उसका लोक लाज का भर है, उसकी माँ ने, उन लोग ने बताया। तो फिर क्योंकि वो उस एरिया के अगल बगल थे जहाँ का वो बता रहे हैं, तो हमने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे हम आपका बात सुन के वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे। सर, एक मामला और सामने आ रहा है कि हम देखेंगे कि क्या कारण रहा कि इतना समय लग गया उस चीज में उनको जानकारी देने में, जिसके वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, करीब 6-7 घंटे से। बच्ची की माँ बच्ची के साथ ही है, हमने उनके साथ ही रोका है उनको। बच्चे के जो बच्ची है उसके भाई और उसके एक और परिजन मामा, जब वहां पे हम कथन के लिए बुलाए थे तो वो भी वहीं पे थे। तो ऐसा गलत है कि उसके साथ नहीं मिलने दिया गया। अभी न्यायालय कथन के बाद भी हमने पूरे जो परिवार उसको भी सुपुर्द कर दिया। वैसे बच्चे की माँ उसके साथ ही रुकी। इसके बारे में हमने पूछा है, तो बच्ची ने बताया था, बालिका ने बताया था कि करीब 6-7 मतलब शाम को, उस दिनांक को 8 तारीख को उसके गले में कोई दिक्कत थी, तो उसने बताया था वार्ड बॉय को, तो उसने एक टैबलेट ला के दिया था। और लेकिन वो 8 बजे की बात है। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है ये 1 बजे रात की बात है। तो इसको पूरी तरह से स्पष्ट करना है, पूरी तरह से उसको करना है कि कोई नशीली दवा खिलाया था, वो संभव नहीं लग रहा है मुझे। और आपने अभी कहा कि वो जो घटना हुई है बाइक सवारों के द्वारा की गई, मतलब 2 युवक जो अज्ञात हैं, तो क्या गलियारे में ये घटना हुई थी? किस तरीके से? मेन रोड की वो बता रही लड़की, जब सुपर स्पेशलिटी साइड से इस साइड वापस आ रही थी, तो वहां पे उसका बताना है कि वहां पे 2 लोग ने आए थे उसके साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया था और फिर तुरंत निकल गए थे वहां से।